नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास विकास मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि 7 दिवसीय इस मेले में सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसान भाइयों के बनाए गए उत्पादों को यहां मंच मिलेगा। सहकारिता विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये मेला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद, इसकी एमएसपी 42.90 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मंडुआ की खरीद 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते हुए भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। अभी सहकारिता मंत्री जी ने उसके बारे में बताया कि लगभग 3 गुना लोग आज सहकारिता के क्षेत्र में हमारे इस बैंकिंग सेवाओं से, सहकारिता विभाग से जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर अभी जो हमने लखपति दीदी बनाने का जो अभियान लिया था, वो अभियान हमारा 100% तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। कुबेर जी का मंदिर का वीडियो पोस्ट किया गया है। जनपद चमोली के पांडुकेश्वर में ये श्री कुबेर जी का मंदिर बना है। सीएम ने इस बाबत जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि आस्था और समृद्धि का अद्भुत संगम है। हिमालय की गोद में बसा है ये दिव्य मंदिर। मंदिर के शांत वातावरण से मन को शांति मिलती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भी मन को शांति प्रदान करता है ये मंदिर। तो मंदिर को लेकर के ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर मन को शांति प्रदान करता है। ये शांत वातावरण की वजह से यहाँ पर आपके मन को असीम शांति प्राप्त होती है। कुबेर जी का ये मंदिर है, जिसका वीडियो अब उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। चमोली के पांडुकेश्वर में ये कुबेर जी का मंदिर बना हुआ है। और उत्तराखंड लाइव में रुख करेंगे राजधानी देहरादून का, जहां बच्चों के पैरासीटामोल सिरप की जांच शुरू हो गई है। एफडीए ने सिरप के 9 सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल स्टोर का जायजा लेकर सैंपल लिए गए हैं। तो एफडीए ने सिरप के 9 सैंपल भेज दिए हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मेडिकल स्टोर्स पर अधिकारियों ने जाकर के निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद सैंपल लेकर के उनको लैबोरेटरीज में भेज दिया गया है सैंपलिंग के लिए। तो बच्चों के पैरासीटामोल सिरप की जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अधिकारी मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और
पैरासीटामोल जो सिरप है जो बच्चों को दिया जाता है, उस सिरप की जांच के लिए उसके सैंपल्स लेकर लैबोरेटरीज में भेज दिया गया है। और अगली खबर भी राजधानी देहरादून से, जहां त्योहारी रौनक के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त होता हुआ नजर आने लगा है। दीपावली पर खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान देखने को मिला है। देहरादून में कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की गई है। मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अलावा आपको ये भी बता दें कि मोबाइल वैन में ही प्राथमिक जाँच की व्यवस्था कराई गई है। जनवरी से अब तक 30,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग हो चुकी है। तो खाद्य विभाग पूरे साल कितना सजग रहा, वो यह आंकड़ा बता रहा है कि जनवरी से लेकर अब तक 3,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग हुई है। और जो मोबाइल वैन है उसी में ही प्राथमिक जांच कर ली जाती है। हालांकि अब त्योहारी सीजन में जब दिवाली बिल्कुल मुहाने पर है, घर पर दस्तक दे चुकी है, ऐसे में अब आला अधिकारी खाद्य विभाग के सतर्क हो गए हैं और मिष्ठान भंडारों पर जाकर ये चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है और सैंपलिंग ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की मिलावट खाद्य पदार्थों में, खासतौर से त्योहार के सीजन में, ना मिलाई जाए। और उत्तराखंड लाइव में अब बात करेंगे बाड़कोट के नौगांव विकासखंड की, जहां बीते 3 महीने से अभी तक पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण विकास में अब लोगों को परेशानी होने लगी है। छोटे छोटे कामों के लिए ग्रामीणों को विकासखंड मुख्यालय पर जाना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि नौगांव विकासखंड में कुल 134 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 81 पंचायतों का काम पूरा नहीं हो पाया है। विकासखंड स्तर पर अभी तक एक भी बीडीसी की बैठक नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब बीडीसी की बैठक ही नहीं हुई तो विकास का रोड मैप कैसे तैयार होगा। यह अपने आप में एक सवालिया निशान है। यहाँ 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जो बैठक का इंतजार कर रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधानों ने जल्द पंचायतों के गठन की मांग उठाई है। ग्राम प्रधानों ने बताया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई काम नहीं कर पा रहा। और भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के पावन अवसर पर लालकुआं में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा लालकुआं वीआईपी गेट वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई, जिसमें भगवान वाल्मीकि, शंकर भगवान, हनुमान, काली माता और कई देवी देवताओं की मौजूदगी थी जो आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, आतिशबाजी, कलाकारों की तरफ से हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। शोभा यात्रा में यात्रा मार्ग के दोनों ओर पुलिस और प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रही। भगवान वाल्मीकि जयंती पर नगर में ये शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लालकुएं के मुख्य मार्गों से होती हुई वीआईपी गेट के पास भगवान वाल्मीकि मंदिर पर खत्म हुई। महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा होती है। जो हमारे रामायण की रचयिता हैं, जिन्होंने हमारे रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि जी ने, उन्हीं के महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जाता है। ये हमारा सभी पूरा वाल्मीकि समाज मिलजुल कर मनाता है। वीआईपी गेट 2 किलोमीटर वाल्मीकि मंदिर से और लालकुआं हाट बाजार तक गई थी। लौट के इसका समापन लालकुआं 2 किलोमीटर वाल्मीकि मंदिर में होगा। पूरा लालकुआं क्षेत्र, पूरा लालकुआं बिंदु पत्ता, सभी क्षेत्रवासी आके सहयोग करते हैं। हमारा सभी आते हैं। इसमें राधा कृष्ण हैं, शंकर गौरा पार्वती हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, काली का अखाड़ा है और हमारी अघोरी है, महाकाली का अखाड़ा है। तो हर साल निकालते हैं। और बाड़कोट में पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल की तरफ से ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने के लिए स्मैक, चरस, अफीम की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बाड़कोट पुलिस ने जसवंत रावत और सौरभ चौहान को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध थाना बाड़कोट में मामला दर्ज किया गया है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है।
और उत्तराखंड लाइव में रुख करेंगे अगली खबर का। आज किसान यूनियन तोमर ने शुगर मिल प्रबंधन को एक 8 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंप दिया है। किसानों ने कहा कि अगर शुगर मिल परिसर में किसी किसान के साथ कोई घटना घटती है तो उसके पूरे इलाज की जिम्मेदारी शुगर मिल की होगी। अगर किसान की मौत हो जाए तो उसके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसान के घर में अगर कोई शादी होती है तो उसके लिए किसान को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराई जाए। किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक और उच्च गुणवत्ता का गन्ने का बीज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान घंटों लाइन में लगकर गन्ने को तुलवाते हैं, इसलिए लाइन्स में मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए छिड़काव कराया जाएगा। एसपी सिंह जो जीएम साहब हैं हमारे शुगर मिल के, उनको दिया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से पहले 8 की 8 मांग हमारी पूरी कर दी जाएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें कुछ मांगे मैं अगर आपको पढ़ के बताना चाहूँ तो मैं बता दूंगा। शुगर मिल परिसर में यदि कोई भी किसान चोटिल होता है तो उसके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था जो है शुगर मिल प्रबंधन कराएगा। यदि उसकी मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा शुगर मिल के द्वारा दिया जाएगा। किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक दवाई व उच्च गुणवत्ता का बीज दिया जाएगा। अगर क्षेत्र में किसी किसान के यहाँ लड़की की शादी होती है और उस किसान को चीनी की आवश्यकता पड़ती है या उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, उसको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो शुगर मिल प्रबंधन उसकी भी सहायता उसकी किसान की करेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि कपाट बंद होने से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाया जाए। इस मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि बीकेटीसी में सब कुछ सामान्य है, अगर कहीं कोई मामला आएगा तो उसे सरकार समझेगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उन्हें ही राज्य करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि सबको हटा दिया जाए। सांसद नरेश बंसल ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया है और सभी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाई गई हैं। बीजेपी की सरकारें आने के बाद ही वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है, गाड़ियों पर लाल बत्ती लगनी बंद हुई है, जो वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा सबूत था। और जहां तक बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाने की बात है तो कांग्रेस तो ये मानती है कि सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को राज्य करने का अधिकार है, उन्हीं को सब चीज़ों पर स्थापित होने का अधिकार है। लेकिन उनके कहने से छीका टूटने वाला नहीं है। सरकार ठीक प्रकार से चल रही है, बीकेटीसी भी ठीक प्रकार से चल रही है। कहीं पर कोई चीज़ होगी तो सरकार अपने आप विचार करेगी। और इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 44 आईएएस और आईएफएस के अलावा पीसीएस अधिकारियों के तबादले करते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। कुंभ नगरी हरिद्वार के सीडीओ आकांक्षा कोंडे को डीएम बागेश्वर, अंशुल सिंह को डीएम अल्मोड़ा, जबकि ललित नारायण मिश्र को सीडीओ हरिद्वार बना दिया गया है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गबरियाल को सचिव ग्राम्य विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं कुंभ मेला अधिकारी सोनिका को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एचआरडीए की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शासन ने इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यकुशलता की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम बताया। तो आपको बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यकुशलता की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है। आपको बता दें कि मेला अधिकारी सोनिका को हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण एचआरडीए की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पर्यटन सचिव धीराज सिंह गबरियाल को सचिव ग्राम्य विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और अगली खबर भी कुंभ नगरी हरिद्वार से है, जहां जगजीतपुर स्थित महामृत्युंजय मठ में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। आश्रम के परमाध्यक्ष जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने अपनी ही कोठारी वैराग्यपुरी पर 28 लाख रुपए नकद, रुद्राक्ष जड़ी सोने की चेन और चांदी की कटोरियां चोरी करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो फरार हो गए। स्वामी यमुनापुरी के मुताबिक वैराग्यपुरी को उन्होंने 2009 में
सान्यास दीक्षा दी थी और आश्रम की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। लेकिन 10 अक्टूबर की रात उनके पंजाब से लौटने के बाद सुबह वैराग्यपुरी का मैसेज आया, मैं जा रहा हूं। जब उन्होंने कमरे की जांच की तो अलमारी से नगद और कीमती सामान गायब मिले। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बैरागी कैंप की ओर जाते हुए दिखा है। स्वामी यमुनापुरी ने कहा कि आरोपी ने आश्रम के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए भी लिए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी और स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और हरिद्वार में गंगा के बीच टापू पर 7 लोग फंसते हुए नजर आए। टापू पर अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग फंस गए। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ यात्री दिन छिपने का नजारा लेने गए थे और अचानक गंगा में जलस्तर बढ़ने से वो सभी उस टापू पर फंस गए, जिसके बाद जल पुलिस और गोताखोरों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बीच टापू पर 7 लोग फंसे थे जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। जल पुलिस और गोताखोरों की मदद से इसको सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया। और हरिद्वार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें धर्म बदलने का दबाव, सऊदी अरब में जबरन संबंध और ब्लैकमेलिंग सब कुछ इस केस में शामिल है। दरअसल कर्नाटक निवासी महिला ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और गैंगरेप का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि उसका परिवार मूल रूप से तो राजस्थान का रहने वाला था। रोजगार के सिलसिले में उसके पिता कर्नाटक में बस गए थे। सोनू रानी शर्मा ने बताया कि बचपन में ही उसके माता पिता की मौत के बाद बड़े भाई ने उसका पालन पोषण किया। बाद में कैंसर के चलते भाई की भी मौत हो गई। रानी शर्मा ने बताया कि साल 2019 में इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती सहारनपुर निवासी एक महिला से हुई। महिला का वास्तविक नाम साजमा था, लेकिन उसने सोनिया राठौर के नाम से अकाउंट बनाया हुआ था। आरोप लगाया गया कि साजमा उर्फ सोनिया राठौर ने अपने पति वसीम को अपना देवर राजू राठौर बताकर उसे दुबई भेजकर उससे उसकी शादी करा दी। कई बार पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने के बावजूद उसे सुरक्षा नहीं मिली। अब सोनू उत्तराखंड पहुंच चुकी है, जहां उसने प्रेस क्लब में अपनी दर्दनाक कहानी साझा की और न्याय की मांग की है। माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी राजू राठौर की, जो भाभी बनी हुई थी साजमा से हुई थी। उन्होंने अपने पति से मिलवा और ये बताया कि ये मेरा देवर, हम देवर भाभी हैं। फिर उसके पापा मेरे पास बेंगलोर गए थे। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा कुंवारा, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरी सऊदी जाने की तैयारियां करवा दी थी। मेरा वहाँ पे घर बिकवा दिया। 2021 में सऊदी भेजा। वहाँ पता चला मुस्लिम है। छांगुर से जब वीडियो कॉल पे बात हुई तब पता चला ये वहाँ पे अश्लील वीडियो फोटो मेरी बनाई गई थी, जिसके माध्यम से लगातार ब्लैकमेल चलते रहे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लूँ। फिर सोचा क्यों मरे और बेटियों को बचाए। ये तो बहुत सारे, इनका सिंडिकेट बहुत बड़ा था ये। उन्होंने ये बोला कि मैं उनको गिरफ्तार नहीं होने दूंगी, 20 साल की सजा होगी, होने ही नहीं दूंगी। उल्टा उन्होंने मुझे अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल की और आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं तो हाथ जोड़ के मैं आज हरिद्वार में आई हूँ, बहुत उम्मीद से आई हूँ। शायद पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक की है, ये लोग जिंदा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, ये झोली फैला के खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। जितने भी मेरे हिंदू भाई संघ हरिद्वार में ऋषि मुनि है, सिद्धि मंत्रियों से बात है, मुझे न्याय दिलाया जाए और जो मेरे बलात्कारी उनकी अरेस्टिंग करवाई जाए। मैं तो उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। उत्तराखंड चारधाम महापंचायत के अध्यक्ष आचार्य संतोष ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष होने की मांग की। इससे पहले केदार सभा ने भी आने की थी। इससे पहले केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा ने भी उनको हटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर कई आरोप लगे हैं। तीर्थ पुरोहित इस मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तीर्थ पुरोहित ने सरकार को इस मामले में पत्र भी लिखे हैं। उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल
अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहाँ के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं। जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उस पर ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है। कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं। और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपये उनसे लिया जाता है। जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए, यात्री को बाहरी यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुई थी, लेकिन काफ़ी बात होने के पहली मुलाकात में जब ये सारी बातें अध्यक्ष जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।